बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए अब 6 नाम सामने आ चुके हैं। ये जो छठा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का, क्या ये कोई सरप्राइजिंग नाम है? क्या कोई सरप्राइज़ मुमकिन है? नाजरीन, इससे पहले जो दफाई तज्जिया निगार थे, जो अहम शख्सियात थे, वो ये दावा कर रहे थे कि शायद समरी में 3 नाम शामिल हों या मैक्सिमम 5 नाम शामिल हों। अब इस समरी में जो वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंची है, इसमें 6 सीनियर फौजी अफसरान के नाम शामिल हैं। नाज़रीन, ये बात काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि कल जिस अहम शख्सियत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखिरी बार मिले हैं, वो आसिफ अली ज़रदारी थे। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में मशहूर है कि एक ज़रदारी सब पे भारी। अब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर के आसिफ अली ज़रदारी के साथ क्या ताल्लुकात हैं? नाज़रीन, जब आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान थे, तो उस वक़्त आसिफ अली ज़रदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हुआ करते थे। अब मैंने गुज़श्ता विलाग में भी बताया कि आसिफ अली ज़रदारी जब इस्लामाबाद पहुँचे, इसहाक डार से मिले थे, तो उन्होंने इसहाक डार के थ्रू ये पैगाम पहुँचाया नवाज शरीफ तक कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के लिए भी नरम गोशा रखें। इत्तेहादी जमातों में इस वक्त मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ राय है नए आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से। आज एक मुशावरती इजलास भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तलब किया है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल होंगे, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर PDM जमातों में शामिल जो नुमाइंदे हैं वो भी इस इजलास में शामिल होंगे। आज एक और अहम खिताब भी मुतवक्की है। जनरल कमर जावेद बाजवा शायद मुमकिन तौर पर कौम से भी खिताब करें, ये उनका अलविदाई खिताब हो। क्या कहेंगे? कुछ ज़राए बता रहे हैं कि शायद ये TV पर भी नशर हो। कौम से एक खिताब है, अलविदाई खिताब है, इसके लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं आने वाले चंद घंटों का। नाजरीन, एक सवाल सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है कि ये समरी डिले का शिकार क्यों हुआ? जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन नवाज शरीफ से मिलने गए थे, तो नवाज शरीफ ने कहा कि जब आप पाकिस्तान पहुँचें तो सबसे पहले ये समरी मंगवाएं, क्योंकि इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी 26 नवंबर को है। तो उस वक़्त नवाज शरीफ ने कहा ये जो हैजानी कैफियत है ये ख़त्म हो जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, इस तैनाती को लेकर मुल्क में काफ़ी ज़्यादा हैजानी माहौल है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपना दौरा मनसूख कर चुके हैं। कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने को लिए तैयार नहीं है। किसी को पता नहीं कि कल किसकी हुकूमत है, कल वज़ीर आज़म कौन हो, कल का सेटअप क्या हो, किसी को ये नहीं पता। अब जो इसमें रुकावटें हैं समरी के हवाले से, सबसे पहले 18, मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया, 18 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ भी रिटायर होते हैं। उसके बाद GHQ से ये समरी मूव करनी थी, लेकिन ये फिर भी 3-4 दिन डिले का शिकार इसलिए हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सदर आसिफ माजरत के साथ सदर आरिफ अलवी कोई रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि आरिफ अलवी के पास ये इख्तियार भी है कि वो नोटिफिकेशन को लेकर 10 दिन तक उस पर मुशावरत भी कर सकते हैं, सोचो विचार भी कर सकते हैं, या इसको दोबारा नज़र षानी के लिए वापस रिटर्न भी भेज सकते हैं। इसहाक डार आरिफ अलवी से मिले थे इस तमाम तर सूरत को मैनेज करने के लिए कि वो आइन का साथ दें, बजाय कि इस अहम अहदे को मज़ीद मुतनाज़ा करने के, आइन और कानून को जिस तरह एक सेटअप चल रहा है उसी को आगे चलने दें। अब नाजरीन, इसके साथ साथ कुछ शकूक व शुबहात हैं GHQ और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान। पिंडी के लोग कुछ और चाहते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद कुछ और लोग चाहते हैं, नवाज शरीफ कुछ और चाहते हैं। अब ये एक बदइत्मादी की फ़िज़ा तो कायम है इस वक्त मुल्क में और सियासतदानों के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब हालात किस तरफ जाते हैं? आज शहबाज शरीफ ने एक इजलास भी तलब किया जिसमें इत्तेहादी जमातों के जो नुमाइंदे वो शामिल होंगे, आसिफ अली ज़रदारी भी शामिल होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ANP, BNP और जो ये 13 जमातें हैं PDM में शामिल, वो भी इस इजलास में शामिल होंगे। मुशावरत करेंगे कि किसको लगाएं आर्मी चीफ, नया सिपा सालार पाकिस्तान कौन हो। इसके लिए आज एक हंगामी इजलास भी है और कल काबीना का इजलास भी मुतवक्की है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे, इस तमाम तर सूरत के बारे में मुशावरत करेंगे। अब पाकिस्तान में ये अलम यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर IGP चेंज होते हैं, किसी को कोई मसला नहीं, सेक्रेटरी चेंज होते हैं, किसी को भी मसला नहीं, लेकिन इस अहदे को लेकर इस वक्त जो हमारे सियासतदान हैं, किसी को मईशत के हवाले से कोई पता नहीं, किसी को बेरोज़गारी के हवाले से कोई पता नहीं, किसी को महंगाई के हवाले से कोई पता नहीं। अगर किसी को मालूम है तो किसको नया आर्मी चीफ, कौन नया आर्मी चीफ होगा, ये सवाल है, क्योंकि सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये अहदा काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों के लिए अहमियत का हामिल है। अब नाजरीन, मैंने आपके साथ जिक्र किया जनरल कमर जावेद बाजवा आज कौम से खिताब भी करेंगे,
اس میں کیا کہیں گے، اس وقت جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں صورتحال ہے، میٹرو بس سروس وہ بھی بند کر دی گئی ہے، موبائل فون سروس وہ بھی بند ہے، اور یہ الوداعی خطاب ہے۔ اب ناظرین کچھ معاملات طے ہوں گے، کیا ہوتا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کون ہوتے ہیں، نیا آرمی چیف کون ہوتے ہیں، اس کے لیے آنے والے 48 سے 72 گھنٹے کافی زیادہ اہم ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے بد اعتمادی کی، یہ اللہ کرے ختم ہو جائے، ملک مزید آگے کی طرف بڑھے اس پروموشن کے بعد۔ اب آخر میں ناظرین میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، طریقہ کار کیا ہے کہ آرمی چیف کو لگانے کا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ شہباز شریف اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہیں گے کہ ایک لیٹر لکھیں، جس کو بھی وہ 6 نام آئے ہیں، جو 2 کو سلیکٹ کرنا چاہیں گے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہوں، لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہوں، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود ہوں، یا لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہوں، یا آخر میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، جس کو بھی وہ سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ ان 2 عہدوں کے حوالے سے ایک لیٹر لکھیں گے اور ان کو پروموٹ کریں گے لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل کے عہدے پر۔ اب کل اگر پرسوں تک وہ پروموشن کرتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر چونکہ 27 کو ریٹائر ہونے ہیں، اگر اس سے پہلے وہ پروموشن کرتے ہیں تو 3 سال کا ایک توسیع کا بھی بات ممکن ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سینئر فوجی افسر کو توسیع دے سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے لیے ناظرین ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ اب سمری اس وقت وزیر اعظم آفس پہنچ چکی ہے، 6 نام آ چکے ہیں، اب سارا دار و مدار وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ لیتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ناظرین جیسے جیسے معلومات آئیں گے، اطلاعات آئیں گے، آپ تک ضرور شیئر کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔